करना चाहिए। आखिर सीमा तो होगी, क्योंकि शरीर है पांच भौतिक, इसकी कुछ क्षमता भी है। एक समय ये आता है कि इसकी उम्र ढलती है, शारीरिक शक्तियाँ ढलती हैं और समस्त इंद्रियाँ शिथिल होती हैं। तो कब तक इसको जो है ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं भैया, जब तक शरीर रहे, जब तक शरीर रहे तब तक ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान मस्तिष्क का और हृदय का और मन का काम है। शरीर कितना भी शिथिल हो जाओ, भले ही पड़े रहो, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। लोग कहते हैं बुद्धि बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे में सठाई गई, लेकिन जीवन भर जिन्होंने सात्विक जीवन जिया होता है और भजन किया होता है, उनकी बुद्धि कभी भी वृद्ध नहीं होती। ज्यों ज्यों वृद्धावस्था आती है शरीर की, त्यों त्यों और वो बुद्धि और मन दोनों जवान होते हैं। अंतःकरण में और पचाव आता है। उफनता हुआ दूध छींटा मार मार के हलवाई जैसे कढ़ाई में पचा देता है, फिर उसमें खदक पड़ जाती है और सुंदर लच्छेदार मलाई की सुंदर रबड़ी बनती है। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण आत्मा, जो भी इनका कुछ भी नाम दिया जाए, ये जो भीतर एक परिवार पल रहा है, जो शरीर को ड्राइव करता है, हैंडल करता है, इंद्रियों को, शरीर को ड्राइव करता है, वो पूरा का पूरा परिवार तो। और जो है जब शरीर शिथिल होकर गिर जाता है और जवानी आ जाती है, भीतर के परिवार पर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण आत्मा जो भी हैं सब मिल करके और प्रौढ़ हो जाते हैं। इसलिए जब तक शरीर रहे तब तक शरीर से इधर उधर घूमना फिरना ये सब बंद हो जाए तो पड़े पड़े बस नेत्र बंद करो और खो जाओ अपने अतीत में। जीवन भर जो साधना की, जो भजन किया है, गलती हुई है तो उन गलतियों को अतीत में क्षमा याचना करते हुए उनका निवारण, और निवारण पे हाथ में नहीं हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, फिर उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल छोड़ दो। फिर केवल प्रियतम के श्री चरणों का ध्यान लगाए, बस उसी में डूबे रहना चाहिए। न किंचिदपि चिंतयेत् शनैः शनैः रूपरमेत् बुद्ध्या धृतगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। किंचित मात्र भी कोई दूसरी चीज का चिंतन नहीं करना चाहिए। जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं रही उसके लिए हम क्या चिंतन करके करेंगे भी क्या, सिवाय समय को बर्बाद करने के और अपने चित्त को, अपने भीतरी परिवार को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, आत्मा को, इनको सिवाय डिस्टर्ब की और दुष्कर नहीं कर पाएंगे। तो द्विग्न क्यों करें उनको? शांति से बहला के फुसला के पुचकार के गोविंद की याद में चिंतन में लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो जब तक शरीर रहे तब तक ध्यान करते रहना चाहिए, और ध्यान करते करते ही, भजन करते करते ही शरीर छोड़ना चाहिए। संसारी जीव, उदाहरण ले लो, संसारी जीव जीवन भर जिसने जो कुछ किया होता है, अंतिम समय में उसको वही चीजें याद आती हैं। और उन्हीं में डूबा हुआ शरीर छोड़ता है। कैसे मान लें कि चिंतन बंद हो गया? बंद हो ही नहीं सकता। जब संसारी जीव का चिंतन बंद नहीं होता, वो नहीं छोड़ता अपने चिंतन को, संसारी चिंतन को, नाती बेटाओं की, घर मकान दुकान जमीन जायदाद की आसक्ति को वो नहीं छोड़ता, तो फिर आप
और हम क्यों छोड़े अपने प्रियतम की आसक्ति मोह ममता को। जीवन भर जो भजन किया है, प्रेम किया है, उनकी सेवा की है, उनको याद किया है, उनके लिए तड़पे हैं, फिर अंतिम समय में उनको छोड़ के किसको याद करेंगे हम? बताओ, किसको याद करना चाहिए? इसीलिए बाबा महाराज कह रहे हैं कि जब तक शरीर रहे तब तक हमको ध्यान करते रहना चाहिए। कारण की शक्ति तो रहती ही नहीं, फिर और करेगा क्या? गाढ़ अनुराग में ध्येय से अतिरिक्त और कुछ नहीं था। विषय तो मिट्टी लकड़ी के समान रह जाते हैं। देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं ये मेरे पास बैठ के। तो बाबा कह रहे हैं कारण के प्रेम में विषयासक्ति तो रहती ही नहीं, फिर और करेगा क्या? गाढ़ अनुराग में ध्येय से अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। विषय तो मिट्टी की लकड़ी के समान रह जाते हैं। जब प्रगाढ़ अनुराग होता है तब मिट्टी की लकड़ी से भला कौन विवाह करेगा? मिट्टी की लड़की से भला कौन विवाह करेगा? विषय तो मिट्टी की, मैं गलत बोल गया, लकड़ी नहीं लड़की। विषय तो मिट्टी की, मुझे मेरा ध्यान इधर चला गया, मेरी बगल में आसपास से बैठे हैं ना कपीवर। ये कितने प्यार से सत्संग सुन रहे हैं ना। हाँ। मेरा ध्यान उधर गया तो लड़की की मैं लकड़ी पढ़ रहा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं गाढ़ अनुराग में ध्येय से अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। विषय तो मिट्टी की लड़की के समान रह जाते हैं। मिट्टी की लड़की से भला कौन विवाह करेगा? कागज के घोड़े पर कौन चढ़ना चाहेगा? बताओ, कागज के घोड़े पर बता कौन चढ़ना पसंद करेगा? कौन चढ़ना चाहेगा? इसी प्रकार प्रेमी को विषय तुच्छ दिखाई देते हैं। मिट्टी की लड़की और कागज के घोड़े के समान भक्त, प्रेमी भक्त को, अनुरागी को ये विषय सारे के सारे ऐसे ही तुच्छ दिखाई देते हैं, सारहीन दिखाई देते हैं। उस समय प्रेमी के लिए कोई नियम भी नहीं रहता। नहीं, अतः ध्यान का भी कोई नियम नहीं किया जा सकता। ध्यान का नियम तो उसी के लिए है जो सब काम नियम से करता है, और जिसका ध्यान करते 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 उस सीमा को पार कर गया हो। जहाँ नियम की कोई गम न हो, कर्मकांड की कोई तूती नहीं बजती हो, जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती हो, तो फिर कौन पालन करे इन चीजों का? तो ध्यान का कोई समय भी नहीं, कोई नियम भी नहीं, वो तो चलता रहता है। प्रीत ने काहू की कान विचार है, मार्ग अपमार्ग विथकित मन बिना थके। मार्ग हो या अपमार्ग हो, विथकित मन को अनुसरत निवारे। को अनुसरत निवारे, को अनुसरत निवारे।
तो ध्यान का भी कोई नियम बाध्य नहीं करता ध्यान को। ध्यान का नियम तो उसी के लिए है जो सब काम नियम से करता है। प्रेमी का तो स्वभाव से ही निरंतर ध्यान चलता है, स्वाभाविक ध्यान चलता है, बिना प्रयास के। अप्रयास रूप से ध्यान टूटता ही नहीं, चलता रहता है। फिर दूसरा नहीं उसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बाबा भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? लोगों ने पूछा बाबा भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? लाला भगवदाकार वृत्ति करते हुए, भगवदाकार वृत्ति करते हुए जब तक भगवान और भक्त का भेद बना रहता है तब तक उसे भक्ति कहते हैं। मैं और मेरे प्रियतम, ये भगवान और भक्त का भेद बना रहना, द्वैत, दो जने, मैं और मेरे प्रियतम। भगवदाकार वृत्ति, भगवान का चिंतन करते करते जब तक चिंतक को अपना और भगवान का दोनों का भान रहता है तब तक उसे भक्ति कहते हैं। और जब भगवदाकार वृत्ति इतनी गाढ़ हो जाए कि भक्त अपने आप को भूल जाए, अपने शरीर की भी सुध बुध भूल जाए और भक्त और भगवान का भेद प्रतीत न हो, मिट जाए, केवल भगवान ही भगवान रह जाए चिंतन में, उसे प्रेम कहा जाता है। ये भक्ति और प्रेम में अंतर है। भक्ति की गाढ़ प्रगाढ़ अवस्था को ही प्रेम कहते हैं। समझ में आ गई होगी? जय हो, जय हो। प्रियतम का चिंतन, प्रियतम की याद करते 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 संसार की तो चले क्या, भूख प्यास भी नहीं। जाहे लगी घन श्याम की रे, जाहे लगन लगी घन श्याम की। जित मुँह उठे तिते ही धावे, सूरतिन छाया घाम की रे, जाए लगन लगी घन श्याम की। निंदा स्तुति करो भले कोई, निंदा स्तुति करो भले कोई, मेड़ तजी कुलगाम की। अरे नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले,
रही न काहू काम की रे जाए, लगन लगी घनश्याम की रे जाए, लगन लगी घनश्याम की। जब चिंतन करते 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 चित्त वृत्ति प्रियतम में इतनी डूब जाए कि संसार की तो चले क्या, भूख प्यास, धूप गर्मी सर्दी वर्षा, अपना पराया, मान अपमान, निंदा स्तुति, कुछ ही होश नहीं, यहाँ तक कि शरीर का भी होश न रहे और डूब जाए इतना कि बस केवल प्रियतम ही प्रियतम रह जाए। इस अवस्था का नाम प्रेम है। और जब तक चिंतन करते करते नियम के अनुसार रोजाना नित्य नियम से रोजाना चिंतन करते करते जब तक नियम के अनुसार चिंतन किया जा रहा है, नियम पालन के अनुसार, तब तक वो चिंतन, वो भक्ति कहलाता है। जब बांध टूट गया, अब कौन उसकी मेड़ बांधे, कौन पुल बांधे। इस स्थिति का, इस अवस्था का नाम प्रेम है। बड़भागी होते होंगे वो जन जो इस अवस्था में जाके डूबते होंगे, उस परमानंद सागर का अनुभव करते होंगे। वो सदगुरु के लाडले, किशोरी श्याम के, सिया रघुवीर के लाडले, गौरी शंकर के लाडले, बजरंग के लाडले, कितने बड़भागी होते होंगे। इस अवस्था में जाकर के ही विकार निर्मूल हो पाते हैं, इससे पहले नहीं। ब्रजराज सखा की ग्वारिया बाबा से किसी साधक ने पूछा, बाबा हम बड़े संयम से चिंतन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं और ये विकार मन में बार बार आते हैं, ये विकार साधक का कब तक पीछा करते हैं। तो बाबा ने कहा, भैया जब तक मेरे यार के घर में प्रवेश नहीं कर जाता भक्त, ड्रीम सेल के